गुड मॉर्निंग फ्रॉम लुब्लियाना, कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया। यहाँ पे अपार्टमेंट में रात गुजारने के बाद ये देखें, ये लगे हुए हैं एप्पल्स। अच्छा, तो अब क्योंकि रात को काफ़ी लेट तो नहीं हुआ था, 9-10 बज गए थे, तो उस वक्त मैं कवर नहीं कर सकता था। नाइट टाइम ना कैप्चर नहीं होता कैमरे में। तो अब सिटी सेंटर जाते हैं, सिर्फ एक आधे घंटे के लिए लुब्लियाना, और फिर उसके बाद क्रोशिया की तरफ निकलते हैं। कल की जो जर्नी थी वो तकरीबन 500 किलोमीटर्स की थी, और ग्रोसलोकनर पास से होते हुए हम लिंज से स्लोवेनिया आए, और तकरीबन 6.25 घंटे की ये ड्राइव बनती है नॉन स्टॉप। अब तक की समरी कुछ यूँ है कि 1817 किलोमीटर्स रफली हमने कवर किया है, 199 लीटर्स डीजल लगा है, एंड 286 पाउंड्स का खर्चा आया है। पेट्रोल हो गया ख़त्म, थोड़ा रह गया है, तो यहाँ से पेट्रोल लगा के डीजल। उन्होंने वाइपर रखा हुआ है, ग्लव्स भी हैं कि आप खुद ही साफ करनी हो स्क्रीन तो कर लें। ये 1.52 है ना, तो ये मेरा ख्याल है कि यूके से सस्ता है अगर उसको पाउंड में कन्वर्ट करें तो। Yeah, हेलो, नंबर 5 प्लीज। It's a 6573. थैंक यू। लुब्लियाना कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया, जो कि पहले यूगोस्लाविया होता था। काफ़ी ज़्यादा मुल्क थे, जैसे बोस्निया हो गया, क्रोशिया, ये सारे मिलके पहले यूगोस्लाविया के नाम से था। फिर इसने इंडिपेंडेंस ले ली 1991 में। और ये देखें, अगर कोई इधर किसी के होटल में पानी शानी नहीं आ रहा तो वो फिर इधर आके नहाते हैं। ये आर्टिफिशियल ऊपर से रेन है। ओह, ये कम लग रही है लेकिन है नहीं। और इधर 5-10 मिनट की वॉक करते हैं। ये जब नाइट टाइम आते हैं ना, ये जितनी अगर सीट्स वगैरह हैं ये सब फुल होती हैं, यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती। मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया तो था कल रात को, लेकिन शायद आपके पास कैमरा जितना मर्जी अच्छा हो ना, फिर भी वो कैप्चर नहीं होता जो होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई। उधर से चल पड़े हैं, नाश्ता वाश्ता कर लिया, और सफ़र हमारा जारी है टुवर्ड्स क्रोशिया। आ रहे थे जी मोटरवे के ऊपर, एंड फॉर सम रीज़न नेविगेटर ने हमें, ये पता नहीं खेतों में कहाँ उतार दिया है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि आगे जाते जाएं। और छोटे छोटे विलेजेस आ रहे हैं, लेकिन नेविगेटर को फॉलो करते हैं। कहाँ कहाँ लोग रह रहे हैं।
बड़े प्यारे घर हैं। वेलकम टू क्रोशिया। ये है बॉर्डर बिटवीन स्लोवेनिया एंड क्रोशिया का। क्रोशिया भी ईयू कंट्री है। अब देखना ये है, मैंने तो चेक किया था नेट के ऊपर कि इनका विगनेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हुआ तो वो पे करना पड़ेगा। और वैसे दोबारा मैं ऑनलाइन एक दफ़ा चेक कर लूँगा कि है इसमें या नहीं। इधर तो वो आगे वैसे नज़र तो कुछ आ ही रहा है, बगैर पैसे दिए तो आप कहीं जा ही नहीं सकते। वन मोर कंट्री, पहले मैं कभी भी नहीं आया। हाँ जी, टूल टैक्स है ये यहाँ पे, विगनेट नहीं है, टूल टैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं कभी नहीं आया, तो फर्स्ट टाइम क्रोशिया एंटर हुए हैं। और गाड़ियों का ये है, ठीक। अब देखते हैं कि टोल टैक्स कितना है यहाँ पे। Thank you. थैंक यू। ये है जी €1। बोर्ड पे पैसे .90 लिखा हुआ था, लिया इन्होंने €1। और ये है जी सिटी, कैपिटल है क्रोएशिया का, और इसका नाम है ज़ाग्रेब। और इधर हमने रुकना नहीं है। पहले इन्होंने लिया था €1। अब देखते हैं कि कितना है। ये जी कार्ड ले लिया है, कार्ड भी लिया। और मैं जो पहले बात बताने लगा था वो ये है कि अगर आप गौर से देखें उधर, या लेफ़्ट राइट जहाँ भी देखें, अभी तक जितना यूरोप का ट्रैवल किया था वो एक तरफ, और अब ये ऐसे लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तान में चला रहा हूँ और अभी काला शाह काकू आने वाला है। बिल्कुल सेम फीलिंग्स है, उसी तरह के ट्रीज भी उसी तरह के ही हैं, ये बाड़े भी उसी तरह लगी हुई हैं, खेत भी उसी तरह के हैं, सिर्फ घर इसमें मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। बाकी जो वाइब्स है ना, वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ऐसे लग रहा है जब जीटी रोड है और मोटरवे स्टार्ट हो रही है और आगे काला शाह काकू। एनीवे, तो मूविंग टुवर्ड्स सर्बिया। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी। ऊपर जो लगेज रखा हुआ है ना, उसमें से आवाज़ें आ रही हैं कहीं से, उसको मेरे ख्याल टाइट करना है और टू बी ऑन सेफ साइड। तो यहाँ पे हम करते हैं छोटी सी ब्रेक, गोइंग टुवर्ड्स सर्बिया। और यहाँ पे काफ़ी गर्मी है इस वक्त, 32 है आउटसाइड, ठीक ठाक तपिश है धूप में। तो इधर लगाते हैं ब्रेक। ये जो हमारी राइट साइड है ना, हम तो क्रोशिया में है, लेकिन ये सारी जो राइट साइड है ये सारा बॉर्डर है बोस्निया का। तो हम बोस्निया में नहीं जा रहे, लेकिन ये अलोंग विद बोस्निया बॉर्डर, ये बहुत आगे तक जाता है। तो राइट साइड पे सारा बोस्निया है। और ये फसल तैयार है ऑलमोस्ट गंदम की। तो ये आगे काटें इसको, नहीं थोड़ी सी रह गई है, दरअसल गंदम ही है। बेहतरीन बन सके, बेहतरीन रोड, जबरदस्त मौसम, विजिबिलिटी कमाल की दूर तक। सर्बिया का बॉर्डर तो तकरीबन यहाँ से 20-25 मिनट दूर होगा। तो इंशाल्लाह जल्द ही सर्बिया के बॉर्डर पर। और अगेन वही बात कि ईयू कंट्री नहीं है वो। तो अब देखते हैं, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, गाड़ी की कागज़ तो नहीं मांगते कहीं पे। तो होपफुली इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं होगा।
ये जी है क्रोशिया का टोल प्लाज़ा, जो शुरू में उन्होंने काट दिया था। तो अब ये देखते हैं कि ये कितने पैसे चार्ज करेंगे। सिर्फ 2 ही लेन्स चल रही, बाकी सारी क्रॉस है। आएगा बॉर्डर सर्बिया का, और वहाँ पे पासपोर्ट निकालो, भी पासपोर्ट निकालो। अब ये देखते हैं पासपोर्ट के अलावा क्या मांगते हैं। बस जो मर्जी वो कहें, बस गाड़ी के कागजात ना मांगे। ये है जी बॉर्डर सर्बिया। और ये सारी, इनको तो कितनी देर लग जाएगी, इनकी तो लगता है सुबह तक बारी आनी है। जो हमने यूके में अपना पासपोर्ट दिखाया है, उसके बाद ये पहला पासपोर्ट, ये पहला बॉर्डर आ रहा है। हमेशा जो लेफ्ट वाली साइड होती है ना, वो जल्दी चलती है, ये वाली। हेलो। विंडोज डाउन प्लीज। थैंक यू। ये वो वाली लेन में चलते हैं। ये वाली लेन ना शॉर्ट है, 3 गाड़ियाँ इधर हैं, 4 इधर हैं, तो बस इसमें चल जाते हैं। हेलो, विंडोज डाउन प्लीज। Englishman. 2030 you're gonna become a EU member? No? I I have my house. In my house, I'm the boss. Not you. I'm the boss. Exactly, I got your point. You can get to me. I give you coffee, to drink, to eat, no problem. Want to sleep, sleep. But I'm the boss in my house. Yeah, exactly. Thank you. Okay. Bye. इससे मैं तो मैंने बात ही नहीं करनी छोड़ दी थी, उसने तो टाइम ही बहुत ज़्यादा लगाता रहा था बातें कर करके। जी, तो वेलकम टू सर्बिया, न्यू कंट्री फॉर मी, कभी पहले नहीं आया। तो अब मैंने नेविगेटर में तो सोफिया डाला हुआ है, बट इससे पहले बेलग्रेड भी आएगा, जो इसका कैपिटल है। सोफिया इज़ क्वाइट फार, 317 माइल्स, सो होपफुली उससे पहले ही कहीं पे स्टे करना पड़ेगा। डिपेंड्स के कैसी आगे ट्रैफिक मिलती है और आगे कैसा सिलसिला चलता है। हाँ, बेसिकली तो ये कह रहा था ना कि भाई सर्बिया को कोई शौक नहीं है ईयू में जाने के लिए, और मैं अपने घर में खुद बॉस हूँ, यानी तो इसलिए उसका तो यही तासुर है कि भाई कि हमें ईयू में जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 2030 इनका वो है कि मे बी ये ईयू में चले जाएं, फिर वो मिलेगी टिकट, ऑलरेडी आ गई है। क्योंकि ये ईयू का मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे हमारी अब सिम चलेगी नहीं। तो अब हमें चाहिए ई सिम, हॉटस्पॉट ऑन करके या इंटरनेट कनेक्शन लेके। तो अब लेते हैं हम ई सिम, क्योंकि आगे अगर आपने सफ़र करना है तो। पीछे वाले जो था फ्यूल का जो भी सर्विसेज थी, उसमें वाईफाई नहीं था। अब मुझे वाईफाई चाहिए ताकि मैं कनेक्ट हो जाऊं, और कनेक्ट हो के ई सिम
इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ऑनलाइन परचेज़ करूँ, नहीं तो मेरे ना जहन में नहीं रहा कि सर्बिया से पहले मुझे ई सिम लेनी थी। पहले तो जहन में था, लेकिन जब आ रहे थे उस जहन में नहीं रहा। तो अब ई सिम पहले हम अरेंज करेंगे, क्योंकि मैप शैप चाहिए होता है, इंटरनेट। डीजल प्लीज़। Diesel. या Euro diesel. द नॉर्मल वन। Ja, ja, Euro diesel. Camion diesel. हाँ, Camion diesel. Euro diesel. आई थिंक दिस वन Camion diesel. कॉमन Nee, camion. कैमियन, Euro diesel. Ja. Euro diesel. दिस वन, Ja, ja, ja. नॉट दिस वन, दैट्स इट। ये महंगा है यार तुम्हें। Yeah, that's it. Now, what is the rate of this one? 228. No? Euro diesel. Camion diesel. Yeah. What is the price for this one? This one price? Huh? Full. One second. You are using that pump? This is 201? Ja. Yeah, this one. Full. I will let you know. Ja. I will let you know. Kasse numero 7. Numero. 7, 8. Yeah, I will do. Okay, okay. 201 दिनार का 1 लीटर। Yeah, that's fine. That's fine. Okay. Yeah, that's fine. ये 4090 दिनार ये बने हैं। Okay. 4090। थैंक यू। Kasse 7. 4000 और ये बन गए 2500। 4, 2.5, 6500। नॉर्मल डीजल डालो, वो मुझे महंगा डीजल डाली जा रहा था। ऊपर से ये मैं इसलिए अवॉइड कर रहा था क्योंकि ये मोटरवे है ना, इसकी प्राइस ज़्यादा होगी। हेलो, 7 and 8। थैंक यू वेरी मच। Salam. मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ कि ये इतना ही है। 4000 वो तो थैंक यू। 4090 ठीक है यहाँ पे, और 2556 ठीक है। जैसे ही सर्बिया हमने स्टार्ट किया, देखिए कितने सारे, अगर पता नहीं नज़र आ रहा है इस कैमरे में या नहीं, ये सारा सनफ्लावर है। एक वीट बहुत ज़्यादा लगाई हुई है इन्होंने, और एक सनफ्लावर, और इसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा क्रॉप्स नज़र नहीं आ रही, लेकिन मेनली यही है। अगर लेफ्ट भी देखें, राइट भी देखें। और जो ई सिम मिली है वो मिली है अराउंड 14 पाउंड्स। 14 पाउंड्स का 10 GB मिला है, जो कि सर्बिया में भी यूज़ हो जाएगा और बुल्गारिया में भी यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे जी वही सिस्टम, पाकिस्तानी सिस्टम स्टार्ट हो गया है पेट्रोल पंप का, कि आप खुद नहीं डाल सकते, वो आपको पेट्रोल डाल के देंगे। एक बंदा बाहर खड़ा होता है, वो फिर वो अंदर आवाज़ दे देता है, भाई ये नंबर है इसका, जो नंबर से वो 7 है, पेट्रोल नंबर है, या 8 है, जो भी पंप का नंबर है। और वो पहले मैंने उससे कहा डीजल डाल दो, तो वो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि भाई नॉर्मल वाला डालना है, वो बहुत एक्सपेंसिव वाला नहीं, क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव है, मैं वही डलवाता जा गया। तो फिर भी वो उसने वो महंगे वाला डाल दिया। फिर मैंने उसे रोका, मैंने कहा यार ये वाला ना डालो, दूसरा नॉर्मल वाला डालो। रोड्स बहुत अच्छी हैं, और यहाँ पे वो अल्फ़ाबेट्स ख़त्म हो गए इंग्लिश के। जैसे ABC अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आपको पता चलता है कि ये लिखा हुआ आ रहा है। इसमें इनकी अपनी ही लैंग्वेज है जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है, वो अजीब ही है, तो वो समझ नहीं आती कि वो लिखा क्या हुआ। पहले तो जो भी ऑस्ट्रिया, जितने भी मुल्क गुजरे हैं, क्रोशिया, वो अल्फ़ाबेट इंग्लिश में होते हैं या मोर और लेस सेम होते हैं, तो वो पता चल जाता है कि भाई ये क्या लिखा हुआ। यहाँ से सर्बिया का जो कैपिटल है
बेलग्रेड, ये इनकी अपनी ज़ुबान में इन्होंने बेओग्राड कुछ करके लिखा हुआ है। ये भी इंग्लिश वैसे है कहीं ना कहीं, तो कई दफ़ा कोई और ज़ुबान में भी होता है, मे भी वो इनकी लोकल ज़ुबान है। ये अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर रहे हैं वैसे इंग्लिश के, और किसी जगह नहीं कर रहे। तो वहाँ ऐसा करते हैं कि बेलग्रेड जाते हैं, वहाँ से लेट लंच करते हैं। टोल प्लाजा, लेट्स सी कितने का जुर्माना होता है। रोड्स जो है ना वो सर्बिया की बहुत अच्छी रोड्स हैं। देखना भाई ये कितना है, 500 500 दिनार। इन्होंने किस खुशी में दिनार रखी है? 500 सर्बियन दिनार, 500 तो ठीक है, तकरीबन 2-3 पाउंड ही बना रफली। ये ऑन द लेफ्ट कितनी यूनिक सी बिल्डिंग है कि एक तरफ वो फ्लैट्स ही हैं जो भी ऑफिस है, दूसरी साइड पे भी है, और बीच में जगह बिल्कुल खाली, और फिर वो उन्होंने वो बनाया हुआ है, वेरी यूनिक। किस तरह के फ्लैट्स हैं इधर, बिल्डिंग बहुत डिफरेंट है। And welcome to Belgrade, capital of Serbia. ये जो सामने देखें बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा लुक दे रही हैं, जैसे पाकिस्तान में होती हैं, उसी तरह एसी के यूनिट बाहर लगे हुए हैं। Passports. Because we didn't see any of this boss. Yeah, See that in that? yeah, that's it. ले जी रूम का टूर करते हैं। ये एक बेड ये है, और टॉयलेट, वॉशिंग मशीन। दूसरा ये है, टीवी भी है, नाइस cozy room with fridge, I guess. और एक ये रूम, टीवी and toilet. Where is the light? Here. लुब्लियाना कैपिटल ऑफ वियना। वियना पहले यूगोस्लाविया कहते थे, वियना कह रहा हूँ, स्लोवेनिया। अब चल रहे हैं हम, इनका जो कैपिटल है बेलग्रेड की तरफ, सर्बिया, सॉरी, चल रहे हैं टुवर्ड्स
सर्बिया से बुल्गारिया के लिए।